चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, मेथेन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या होता है? मेथेन। मेथेन का अन्य नाम क्या है? मार्स गैस। मार्स गैस के नाम से किसको जाना जाता है? मेथेन गैस को। मेथेन गैस पाई कहाँ पे जाती है? दलदली स्थानों पे, जहाँ ज्यादा पानी इकट्ठा होता है वहां पे मेथेन गैस पाई जाती है। एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है, धान के साथ कौन सी गैस उगाई जाती है? उसका नाम क्या है? मेथेन गैस। आगे देखते हैं। देखिए, सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? मेथेन गैस को। एलिफैटिक यौगिक किसे कहते हैं? देखिए, कुछ दिन बाद हम लोग जानकारी लेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक, है ना। तो एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? मेथेन गैस को माना जाता है। फिर मेथेन गैस की जो आकृति होती है कैसी? समचतुष्फलकी होती है। यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके अकॉर्डिंग। एक बार और देख लेते हैं। मेथेन का सूत्र होता है CH4। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मेथेन गैस। मेथेन गैस का अन्य नाम क्या है? मार्स गैस। मेथेन गैस पाई कहाँ पे जाती है? दलदली स्थानों पर। सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता कौन सी गैस है? मेथेन गैस है। मेथेन गैस की आकृति कैसी होती है? समचतुष्फलकी होती है। चलिए आगे देखते हैं, सोना के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं हम लोग। देखिए, सोना का सूत्र क्या होता है? Au। Au को आयरन के नाम से जाना जाता है। फिर देखते हैं, सोना का अन्य नाम का धातुओं का राजा। सीधा प्रश्न बन जाता है, धातुओं का राजा किसे बोलते हैं? सोना को। फिर सबसे अधिक तन्यता और आघातवर्धनीयता किसमें पाई जाती है? सोना में पाई जाती है। तन्यता किसे कहते हैं? ठोसों का वह विशेष गुण जिसके कारण उसके पतले तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाता है। फिर आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं? वे ठोस पदार्थ जिन्हें पीटने पर पतली चादर के रूप में फैल जाते हैं, आघातवर्धनीयता कहलाते हैं। देखिए, तन्यता का मतलब 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर वायर खींचा जा सकता है, इतना अधिक नर्म होता है ये। जो सर्वाधिक शुद्ध सोना होता है काफी नर्म होता है। अब सोना जो नर्म होता है उसको कठोर बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तांबा और चांदी को मिलाया जाता है। एक क्वेश्चन और, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। ठीक है ना। चांदी से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ का नाम क्या है? चांदी है। दूसरे स्थान पे क्या आते हैं? तांबा आते हैं। फिर देखते हैं, सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। फिर सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर एक काफी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि सोना किस पदार्थ में घुल जाता है? सोना अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज का अन्य नाम क्या है? एक्वारेजिया। अम्लराज का सूत्र क्या होता है? HNO3+3HCl, जिसमें सोना जाकर घुल जाता है। ठीक है ना। एक बार और इनका रिवीजन कर देना शुरू से हम लोग, ध्यान से देखिएगा जाको। सबसे पहले मेथेन। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मेथेन गैस। गोबर गैस की खोज किसने की था? सेवी देसाई नामक वैज्ञानिक ने किया था। फिर मार्स गैस के नाम से किसको जाना जाता है? मेथेन गैस को जाना जाता है। दलदली स्थानों पर कौन सी गैस पाई जाती है? मेथेन गैस पाई जाती है। सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? मेथेन को माना जाता है। फिर और देखते हैं, मेथेन की आकृति कैसी होती है? समचतुष्फलकीय होती है। सोना के बारे में एक बार और रिवीजन कर लिया जाए, ध्यान दीजिएगा के बारे में। सोना का सूत्र क्या होता है? Au। रासायनिक नाम क्या होता है? आयरन। फिर धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को। सबसे अधिक तन्यता और आघातवर्धनीयता किसमें पाई जाती है? सोना में पाई जाती है। लगभग 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर वायर खींचा 2 किलोमीटर पतला तार खींचा जा सकता है। फिर सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। अब कैरेट से आप याद रख सकते हैं कैरेटोमीटर। सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सोना किस पदार्थ में घुल जाता है? अम्लराज में घुल जाता है। फिर एक और बात, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तांबा और चांदी को मिलाया जाता है। फिलहाल इन दोनों के बारे में जानकारी हम लोग लिए क्या है? मेथेन और सोना। इसके बाद और देखते हैं अगले स्लाइड में हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में, चांदी के बारे में। हम लोग सोना के बारे में जान चुके हैं, चांदी के बारे में थोड़ा जान रहे हैं। चांदी का सूत्र क्या होता है? Ag को अर्जेंटम कहा जाता है। फिर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ का नाम क्या है? चांदी। सुचालक का मतलब वे पदार्थ जिन्हें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे क्या कहते हैं? सुचालक। फिर चांदी का निष्कर्षण किससे किया जाता है? अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है। अयस्क किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनसे धातु का निष्कर्षण सरलता से, कम खर्चे में एवं अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। और कुछ बातें इनके बारे में देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बनते हैं। पहला, हार्न सिल्वर का सूत्र क्या होता है? AgCl, सिल्वर क्लोराइड। AgCl सिल्वर क्लोराइड। फिर लूनर कास्टिक का सूत्र क्या होता है? AgCl, सिल्वर नाइट्रेट।
प्रश्न पूछे सीधा, हार्न सिल्वर का फार्मूला AgCl, लूनर कास्टिक का फार्मूला AgNO3। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? उस गैस का नाम क्या है? AgI, सिल्वर आयोडाइड गैस। सिल्वर आयोडाइड गैस एक ऐसी गैस है जो कृत्रिम वर्षा कराती है, कहीं पर भी वर्षा करा देती है। इस गैस को जब छोड़ा जाता है तो ऑटोमेटिक वहां वर्षा होने लगती है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने का गैस काम करती है। ठीक है ना। यह बात हुआ किसी और चांदी के बारे में। एक बार और इनके बारे में तो जल्दीबाजी में रिविजन कर ले रहे हैं। चांदी का सूत्र क्या होगा? Ag, रासायनिक नाम क्या होगा? अर्जेंटम। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ का नाम क्या है? चांदी। दूसरे स्थान पे क्या था? तांबा। तांबा। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। आगे और बात करते हैं, चांदी का निष्कर्षण किससे किया जाता है? अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है। इससे कुछ फार्मूले हैं, जैसे हार्न सिल्वर का फार्मूला क्या होता है? AgCl, लूनर कास्टिक का फार्मूला कहते हैं AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड AgI गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए, ये तो बात हो किसी बात चांदी के बारे में। तो कुछ लोहा के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं हम लोग। सबसे पहले लोहा का सूत्र क्या होता है? Fe का रासायनिक नाम क्या होता है? फेरस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? पिटवा लोहा। और सबसे अशुद्ध लोहा कौन सा होता है? इस्पात लोहा। सीधा सीधा ऑनलाइन प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे शुद्ध लोहा का नाम बताइए, पिटवा लोहा, और सबसे अशुद्ध लोहा का नाम बताइए, इस्पात लोहा। फिर देखते हैं लोहे पे जंग लगना। जंग लगने से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। पहला प्रश्न ये बन जाता है कि जब लोहे पे जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ता है घटता है? सीधा जब लोहे पे जंग लगता है तो उसका वजन में कभी वृद्धि होती है, कमी नहीं होती। क्या होता है? वृद्धि होता है। फिर देखते हैं अब लोहे पे जंग लगना कौन सी क्रिया है? संक्षारण की क्रिया है। संक्षारण किसे कहते हैं? वायु तथा जल की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे पे जंग लगना। और देखते हैं लोहे पे जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में चलकर संपन्न हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब कोई अभिकारक है, उससे उत्पाद बन गया तो उत्पाद से दोबारा अभिकारक नहीं बनेगा, एक ही दिशा में चलकर वो अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। फिर देखते हैं परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पूरा डिटेल में तो इसके बारे में एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो पहले जानकारी पूछ लें। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं किसको हैं? ऐसा परिवर्तन जिसके कारण किसी पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन के पश्चात उस पदार्थ की पहले की अवस्था को प्राप्त न किया जा सके उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे कागज का जलना, जैसे मोमबत्ती का जलना, जैसे दूध का फटना, जैसे दूध से दही का बनना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ये सभी उदाहरण किसके होते हैं? रासायनिक परिवर्तन के होते हैं। इससे मिला जुला एक और डेफिनेशन होता है भौतिक परिवर्तन। उसके बारे में 2 लाइन में जानकारी ले रहे हैं हम लोग। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसके कारण किसी पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन के पश्चात उस पदार्थ की पहले की अवस्था को प्राप्त किया जा सके उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे बाल का कटना, नाखून का कटना, पानी से बर्फ का बनना, बर्फ से पानी का बनना, पानी से वाष्प का बनना, वाष्प से पानी का बनना, श्वास लेना, पलक का झपकना, है ना। फिर मान लीजिए कि ब्लड सर्कुलेशन, ये सभी क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। ठीक है ना। मतलब परिवर्तन 2 प्रकार के होंगे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आगे देखते हैं, और एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जब एनीमिया रोग में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? फेरस की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में जब फेरस, लोहे की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि लोहे के अयस्क का नाम बताइए। अयस्क के बारे में अभी बताया हूँ कि वे पदार्थ जिनसे किसी धातु का निष्कर्षण सरलता से, कम खर्चे में एवं अधिक मात्रा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। फिर देखते हैं अयस्क कौन कौन से होते हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, या तीनों क्या होते हैं? लोहे के अयस्क होते हैं। फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित? हमारे शरीर में हमारे ब्लड का जो रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। देखिए, रक्त भी 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है ना। तो इसको रुधिराणु कहा जाता है। इसके बारे में जानकारी बाद में लिया जाएगा। तो देखिए, उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? लोहा उपस्थित होता है। ठीक है, यह जानकारी है लोहा के बारे में। अब एक बार फटाफट दोनों का रिवीजन करवा दे रहे हैं, फिर अगले स्लाइड पे चल रहे हैं हम लोग। देखिए, चांदी का सूत्र क्या होगा? अर्जेंटम।
विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ का नाम क्या है? चांदी। चांदी का निष्कर्षण किससे किया जाता है? अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है। हार्न सिल्वर का सूत्र क्या होगा? AgCl। लूनर कास्टिक का सूत्र क्या होगा? AgNO3। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड गैस का प्रयोग किया जाता है। और देख रहे हैं हम लोग लोहा, लोहा से। अब देखिए लोहा का सूत्र क्या होगा? Fe मतलब फेरस। सबसे शुद्ध लोहा का नाम बताइए? पिटवा लोहा। सबसे अशुद्ध लोहा का नाम बताइए? इस्पात लोहा। एक और ढलवा लोहा होता है जो पिटवा लोहा से थोड़ा सा कम शुद्ध होता है और इस्पात लोहा से थोड़ा अच्छा होता है, मतलब बीच में होता है। वो कौन सा? ढलवा लोहा। फिर देखते हैं जंग लगने से रिलेटेड 4 प्रश्न। पहला, जंग लगने पे लोहे का वजन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। जंग लगना कौन सी क्रिया है? संक्षारण की क्रिया है। जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और देखते हैं एनीमिया रोग में शरीर में किसकी कमी होती है? लोहे की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में जो लोहे की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। फिर लोहे के अयस्क कौन कौन से हैं? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट इत्यादि। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? लोहा उपस्थित होता है। और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? देखिए एक ट्रिक बनता है यहाँ पे, ओसियाल। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं साइड में, ओसियाल। ओसियाल। ओ से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। फिर स से क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। और ए से क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। और ल से क्या हो जाएगा? लोहा। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। फिर एल्यूमिनियम क्या है? धातु है। लोहा क्या है? धातु है। तो प्रश्न पूछे कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है? ऑक्सीजन। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला उपधातु कौन सा है? सिलिकॉन। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। और दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा। तो लोहे के बारे में ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु का नाम क्या है? लोहा। ठीक है ना? यह जानकारी हुआ किसके बारे में? चांदी के बारे में और लोहा के बारे में। 2 के बारे में अभी देखे हैं। आज कितना हुआ? 4 टॉपिक टोटल देखे हैं हम लोग। और फिलहाल आगे इसी तरह क्रम बढ़ता रहेगा। कम से कम 4 टॉपिक तो डेली हम लोग देखेंगे और 4 से अधिक भी देख सकते हैं। ठीक है ना? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं कल हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।